डियर स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा बच्चों आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि z इक्वल टू, ये आप लिखते हो x प्लस आई वाई। ये आर्गुमेंट प्लेन है। x एक्सिस ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो यहाँ पर सपोज दैट बच्चों आपने पॉइंट लिया है P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो आप देखते हो कि ये पॉइंट परपेंडिकुलर लेंथ होगा, ये x होगा। इसको अगर हम थीटा रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि टेन थीटा ये परपेंडिकुलर लेंथ y डिवाइडेड बाई x होगा। तो थीटा इक्वल टू आप लिखोगे टेन इनवर्स, आप यहाँ मॉड y डिवाइडेड बाई x रखोगे। तो आर्गुमेंट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर z का अगर हम आर्गुमेंट की बात करें तो ये लिखोगे 2n पाई प्लस थीटा। n क्या होगा? n यहाँ पर इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n यहाँ पर इंटीजर होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात अगर हम करें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये कहाँ लाई करेगा? लाइज बिटवीन माइनस पाई, क्लोज यहाँ ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल पाई के बीच में। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात अगर होता है तो माइनस पाई टू पाई के बीच में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन को अगर हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, पोलर फॉर्म में अगर इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो z इक्वल टू आप जैसा कि लिखते हो x प्लस आयोटा वाई, मॉडलस ऑफ z आप लिखते हो रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉडलस ऑफ z, इसी को हम लिख सकते हैं r। तो पोलर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो z इक्वल टू आपको मिलेगा मॉड ऑफ z ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। थीटा यहाँ क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू होगा जो माइनस पाई और पाई के बीच में। थीटा इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई के बीच में, क्लोज इंटरवल यहाँ रहेगा। थीटा क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो माइनस पाई टू पाई के बीच में रहेगा। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताएंगे, नोट में आप लिखोगे इसको। नोट में फर्स्ट कंडीशन, ये x एक्सिस है, ये दिया है y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। सपोज दैट पॉइंट यहाँ पर है P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो इस तरह आप राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये होगा OP, OP को हम R लिखेंगे,
ये दिया है थीटा। तो जैसा कि आप राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन में z इक्वल टू देखोगे कि x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर x इक्वल टू लिखोगे आप r कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ये बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन r, तो x इक्वल टू r कॉस थीटा। इसी तरह साइन थीटा आप लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ y अपॉन r, तो y इक्वल टू मिलेगा आपको r साइन थीटा, r साइन थीटा। तो यहाँ पर बच्चों z जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, z इक्वल टू r, x के प्लेस पर आप r कॉस थीटा और y के प्लेस पर r साइन थीटा रखते हो, तो ये आयोटा साइन थीटा मिलेगा। x के प्लेस पर r कॉस थीटा और y के प्लेस पर r साइन थीटा रखने पर r इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में दिया गया है प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z की बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ z ये आप लिखोगे थीटा। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन। ये हो गया x एक्सिस और ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया y एक्सिस, जो इमेजिनरी एक्सिस बोला जाएगा। सपोज दैट ये पॉइंट P इधर आ गया, P पॉइंट इधर आ गया, तो ये आप लिखोगे कितना 0 प्लस आयोटा y, 0 प्लस आयोटा y। ये एंगल क्या होगा पाई बाई 2, थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू आपको दिया गया है 0, y ग्रेटर देन 0, x 0 है एंड y ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में आर्गुमेंट ऑफ z की बात करें, आर्गुमेंट ऑफ z ये पाई बाई 2 लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ z पाई बाई 2। अब नोट में ये रिमार्क में ये भी याद रखो, आर्गुमेंट ऑफ z, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z पाई बाई 2 है तो z प्लस z कॉन्जुगेट ये क्या मिलेगा 0 की इक्वल, z प्लस z कॉन्जुगेट 0 की इक्वल। इसका कॉन्जुगेट लिखते हो तो ये माइनस आयोटा वाई होगा, दोनों को ऐड करने पर 0 होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z पाई बाई 2 है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 हम अप्लाई करेंगे। अब देखो थर्ड कंडीशन हम आपको बताएंगे बच्चों। थर्ड कंडीशन, सपोज दैट ये आपको दिया गया है x एक्सिस और ये आपको दिया है इमेजिनरी एक्सिस जिसको हम y एक्सिस बोलेंगे यहाँ पर, और ये हम अगर इस डायरेक्शन में ये एंगल बनाते हैं तो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो ये आप लिखोगे x प्लस आयोटा इंटू 0, x प्लस आयोटा इंटू 0। यहाँ x क्या है, x निगेटिव है और y क्या है, y 0 है, x निगेटिव है y 0 है। तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z की बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ z ये आप लिखोगे पाई, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई, या फिर z इक्वल टू आप लिख सकते हो के कोई कांस्टेंट है जो नेगेटिव है, z के कोई कांस्टेंट है जो नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में हम इस तरह आर्गुमेंट ऑफ z रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला कंडीशन हम आपको बताएंगे, फोर्थ नंबर का कंडीशन। ये आपको दिया गया x एक्सिस और ये आपको दिया है y एक्सिस। सपोज दैट आप इस डायरेक्शन में यहाँ पर पॉइंट रख रहे हो, ये इस तरह, ये एंगल आपको क्या मिलेगा अब इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपने एंगल जो रिप्रेजेंट किया है, अब इस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये एंगल आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे माइनस पाई माइनस थीटा। अभी देखो इस पर भी हमें बताना है, अगला स्टेप वही होगा, इस एक पॉइंट पर हम बताएंगे। तो ये माइनस पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर पॉइंट कुछ आप रखोगे x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई ये पॉइंट P है। तो यहाँ पर आपने रखा x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर आप देखोगे कि x निगेटिव होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में y निगेटिव होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में x एंड y निगेटिव होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ z की बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ z ये थीटा माइनस पाई मिलेगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में थीटा माइनस
पाई लिखो, क्योंकि आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ पर फाइंड कर रहे हो जो माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो बच्चों, ये आपको 5th नंबर की कंडीशन बताई जा रही है। 5th नंबर में आपको सपोज दैट ये दिया है एक्स एक्सिस और ये दिया है वाई एक्सिस, पॉइंट यहाँ है और ये आप रख रहे हो एक्स प्लस आयोटा वाई पी पॉइंट। तो यहाँ एक्स क्या होगा नेगेटिव, वाई क्या होगा पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो ये एंगल क्या मिलेगा, ये पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा लिखोगे। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड इस कोऑर्डिनेट में आप लिखोगे यहाँ पर, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा लिखोगे। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में पाई माइनस थीटा आर्गुमेंट होगा और 4th कोऑर्डिनेट में हमने आपको बताया कि थीटा माइनस पाई आर्गुमेंट रखोगे। तो इन वीडियो को बच्चों अच्छे से आप नोट करते चलिए, आगे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे तो यह सभी पॉइंट आपको याद रहना चाहिए ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगला कंडीशन हम आपको बताएंगे। सपोज दैट आपको कुछ ये एक्स एक्सिस दिया गया है और इस डायरेक्शन में आपको वाई एक्सिस जो इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब ये पॉइंट पी हम यहाँ रख दें, यहाँ एक्स 0 होगा, 0 माइनस या 0 प्लस आयोटा वाई रखो। यहाँ एक्स क्या है 0, वाई क्या है नेगेटिव, वाई नेगेटिव नंबर है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ये आप लिखोगे माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2 क्योंकि ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो माइनस पाई बाई 2। तो अगर हम यह कह दें जेड की बात करें तो जेड इक्वल टू माइनस आयोटा के, इस तरह से आप नंबर रखोगे। माइनस हमने रखा है तो के को हम ग्रेटर देन 0 कर दें, या प्लस के रखते हो तो के लेस देन 0 करेंगे। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों अगला कंडीशन, ये पॉइंट यहाँ पर अगर हम रखें, ये पॉइंट P हो गया x प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ, यहाँ y क्या है 0 है, x पॉजिटिव रहेगा, x ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z ये क्या लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ z 0 लिखोगे। x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो आपका 0 होगा। तो ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा बच्चों, कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।